एक गांव में बिरजू और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। बिरजू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। बिरजू बाजार में फूल बेचकर अपना घर चलाता था। कई बार ऐसा होता कि फूल ना बिकने की वजह से घर में सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती। एक दिन एक गरीब औरत बिरजू के घर आई। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। उसने कहा, भैया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर मुझे घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो तो मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बिरजू बोला, बहन, हमारे पास ज्यादा तो नहीं है। अगर हमारे साथ रूखा सूखा खाना खा सको तो इस घर में रह सकती हो। वो औरत उसी दिन से उस घर में रहने लगी और बिरजू के घर के सारे काम खुद से संभालने लगी। उसने घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा तैयार कर दिया ताकि बिरजू ताजे और अच्छे फूल बेचकर ज्यादा कमा सके। उस औरत के आने के बाद उसके फूल अच्छे दामों में बिकने लगे। उस औरत की सलाह पर जल्दी ही बिरजू ने एक गाय खरीद ली और गाय की देखरेख वही औरत करती थी। बिरजू रोज दोनों समय गाय का दूध निकालता और बाजार में बेचता था। आय गाय इतना ज्यादा दूध देती थी कि कई बार बिरजू का बर्तन भर जाता और गाय का दूध समाप्त ही नहीं होता। लेकिन बिरजू ज्यादा लालच करने की बजाय सिर्फ एक घड़ा ही दूध निकालता आए। अब धीरे धीरे बिरजू का व्यापार बढ़ने लगा। उसने जमीन भी खरीद ली। धनतेरस की रात आई। बिरजू और उसकी पत्नी प्रार्थना में लीन थे। आंखें खुली तो देखा सामने वही औरत खड़ी थी। तभी एक दिव्य रोशनी निकली और उस औरत की जगह मां लक्ष्मी खड़ी थी। बिरजू और उसकी पत्नी भय और पश्चाताप से रो पड़े। बिरजू बोला, मां, हमसे अनजाने में गलती हो गई। हमने आपसे काम करवाया, हमें माफ कर दीजिए। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, बिरजू, तुमने कष्ट में रहते हुए भी मुझे तब सहारा दिया जब मैं बेसहारा गरीब औरत बनकर तुम्हारे द्वार पर आई थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। तुम एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सीख, मां लक्ष्मी वही निवास करती हैं जहां दिल सच्चा और बड़ा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।